टीएमसी सांसद और नेहरू फैन गर्ल सागरिका घोष का कल एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे लोकसभा में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के सामने से गुजर रही हैं। वीडियो की खासियत यह है कि इसमें सागरिका घोष ने पीएम मोदी से फॉर्मल नमस्कार तक नहीं किया, वो उनके सामने से इग्नोर करके गुजर रही हैं। अब कांग्रेसी समर्थक और लेफ्ट लिबरल लॉबी सागरिका के क्रैश बिहेवियर को क्लास बिहेवियर बताकर छाती पीट रहे हैं, पर हमें तो सागरिका घोष के सस्ते स्टंट को देखकर शबीना अदीब की ये लाइंस याद आ गई है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। पर सच बताऊं तो सागरिका के कैरियर का ग्राफ देखकर लगता है कि उन पर इसके आगे वाली लाइन ज्यादा सूट करती है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। सागरिका घोष के साथ यही तो हुआ है दोस्तों। पिताजी और फिर पति के कंधों पर बैठकर पत्रकारिता चमकाई और फिर अपनी प्रोपेगेंडा पत्रकारिता से राज्यसभा का टिकट भी पक्का करवा लिया। ऐसे लोग जिनको कभी मेहनत के दरवाजे नहीं देखने पड़े, जिनके हाथों से कभी पसीना ही नहीं निकला, वो क्या लचीले बनेंगे, क्या किसी की मेहनत की इज्जत करेंगे? ऐसे लोग जिनका पद और तरक्की अपने नाम और कनेक्शन से मिले हैं, वो क्या उस पद की इज्जत करेंगे जिस पर पहुंचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो? हाँ, सच है कि सागरिका घोष और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच वैचारिक मतभेद हैं, पर जिस मंच पर वो आमने सामने थे वहां व्यक्तिगत मतभेद मायने नहीं रखते। सागरिका घोष को प्रधानमंत्री पद की इज्जत करनी चाहिए थी। जिन लोगों को राज्यसभा टिकट अपने प्रोपेगेंडा के लिए मिला हो, उनसे संसदीय व्यवहार की उम्मीद लगाना ही शायद हमारी ये गलती है। सागरिका घोष को आप इस वीडियो में देखेंगे तो वो इतने घमंड से पीएम मोदी के सामने से गुजर रही हैं जिसे उनका पद प्रधानमंत्री से बड़ा हो। अपनी मूर्खता दिखाकर वो ऐसा बन रही हैं जैसे उन्होंने विपक्ष के लिए नया एग्जाम्पल सेट किया हो। आप किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उस पद को नमस्कार कर रहे हैं जिस पर वो बैठे हैं, पर यह बहुत बेसिक मैनर्स की बात है, भले ही आप विपक्ष की ही क्यों ना हो। सच बताऊं तो कोई आईटी सेल के लोग बिना संसदीय व्यवहार की समझ के जब संसद में पहुंच जाते हैं तो ऐसा चीप स्टंट देखने को मिलता ही है, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो या सागरिका हो। ये अलग बात है कि सुप्रिया पूरी बदतमीजी दिखाने के बाद भी संसद नहीं। मुझे क्यों तोड़ा? कभी कभी तो लगता है कि राजदीप सरदेसाई की हालत अमिताभ बच्चन जैसी हो गई है। वो भी अपनी पत्नी की नेगेटिव पब्लिसिटी झेल रहे हैं और राजदीप को तो खैर क्या ही बोले, वो शेर तो उनकी बीवी सवा शेर। वैसे अब बात तो ये है कि राजदीप सरदेसाई का कैरियर सागरिका के पिता भास्कर घोष, जो दूरदर्शन के महानिदेशक रहे थे, उन्होंने चमकाया था। सागरिका के बदतमीज होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वो टीएमसी की नेता है। अब ममता बनर्जी जैसा लीडर हो और महुआ मोइत्रा से लेकर के शयानी घोष जैसे कलीग हो, तो सागरिका से तमीज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वैसे सागरिका भले ही ऑफिशियली टीएमसी की नेता है, पर दिल से वो है पूरी कांग्रेसी। सागरिका घोष के पुराने ट्वीट्स में आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा नहीं बल्कि फैन गर्ल बनी हुई है। इस ट्वीट में वो लिखती हैं कि हैंडसम नेहरू, प्रिंस चार्मिंग ऑफ 1947। ये वाला देखिए जिसमें वो लिख रही है कि नेहरू के बिना नो मॉडर्न इंडिया, नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, नो आईआईटीज, नो आईआईएम्स, एनआईडी, इसरो, अ स्कॉलर स्टेटमेंट्स, जो आज के नेताओं को दयनीय बौना और दिखावटी बना देता है। आयरनी क्या होती है आप इस ट्वीट में देखिए, जिसमें सागरिका घोष नेहरू को डायनेस्टी नहीं होने के लिए क्रेडिट दे रही है। वो लिखती है कि वंशवाद अब कांग्रेस का गला घोट रहा है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू ने कभी परिवारवाद नहीं चाहा था और ना ही इसकी योजना बनाई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री एक नायक थे। इंडियाज फर्स्ट पीएम वाज अ हीरो। हाँ, अपनी फैमिली के लिए तो वो आदमी हीरो होगा ही जिसने अपने आने वाली 7 पुश्तों के लिए प्रधानमंत्री पद सेट कर दिया हो। खैर, आप समझ सकते हैं कि सागरिका घोष जैसे लोग राहुल गांधी जैसे नेताओं को फॉलो क्यों करते हैं। राहुल गांधी, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, सुप्रीम श्रीनेत सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनके समर्थक भी इन्हीं के जैसे ही हैं। इनको प्रधानमंत्री के साथ बदतमीजी करना राजनीतिक उपलब्धि लगती है। खैर, अब ऐसे लो लेवल बिहेवियर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।